उद्बोधन की श्रृंखला में हरियाणा में सांगवान खाप के प्रधान और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने वाले परम आदरणीय हरियाणा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान सोमवीर सिंह जी सांगवान साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और पूरी बिरादरी को इस प्रवासी जाट अधिवेशन को संबोधित करें। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। बहुत ही आदरणीय भाई पलसाणिया और कलसाणिया जी के अथक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में उपस्थित चौधरी छोटूराम के नाती किसान और मजदूर की आवाज़ उठाने वाले, पूरे जीवन संघर्ष करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह, मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय चौधरी देवलाल के सपुत्र और हरियाणा सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री हमारे बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जाट सरदारी, देश और प्रदेश से कोने कोने से तमाम जाट सरदारी, सबसे पहले तो मैं भाई पलसाणिया जी और कलसाणिया जी को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वो जो ऐतिहासिक काम किया, जो अपनी तरफ से प्रयास किया, जो आज तक होया नहीं। जाटों को इकट्ठा करने का काम, जो बेड़ा इन नौजवान साथियों ने उठा रखा है, इसलिए मैं तो कामना करता हूं, भगवान से भी कामना करता हूं अपने मिशन में कामयाब हों। हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का हम सहयोग करें, अच्छी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ें। हमारी जाट की एक पहचान होती थी, जुल्म के खिलाफ लड़ना, गरीब की मदद करना, असहाय को सहारा देना, दुखिया का दुख बटाना, यह हमारी पहचान थी। पूरा जाट समाज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान कोने कोने से जाट और पंजाब के सिख भाई की पहचान थी। किसी बस और गाड़ी ट्रेन के अंदर कोई बहन बेटी सफ़र करती थी तो पुलिस से भी ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी कि इस ट्रेन के अंदर सरदार और जाट बैठा हुआ है। ये हमारी पहचान, हमने इसको पुनः हासिल करना है और वो जब होगी जब हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर उच्च कोटि की संस्था है, उच्च कोटि की व्यवस्था है तो बेंगलोर और कर्नाटक के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशन यहाँ है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पूरे देश के अंदर हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ कि हमने तो पूरे समाज के अंदर पिछले 30-35 साल से लगातार समाज में काम करने का मौका मिला। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के अंदर आज के टाइम में जो कुरीति आई उसको मिटाना है। आज नौजवान पूरे देश के अंदर नशे की तरफ भाग रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ये जो ताकत दी है इसका सदुपयोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पूरे संस्कार के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। जाट सरदार, जाट समुदाय अगर हम इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। मुझे ये कहने में भी कोई फख्र नहीं है कि जाट समुदाय से खून से पैदा होने के नाते कि दुनिया में इससे बड़ी और कोई मजबूत कौम भी नहीं है अगर ये अपनी ताकत का, अपने सौरभ को पहचान ले। इसलिए सब भाई मिलके बुराई को रोकना, बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम देके एक दूसरे को सहयोग करें। जिस प्रकार बेंगलोर के अंदर एजुकेशन है, इसी प्रकार जो हमारे दूसरे उत्तर भारत से, दूसरे किसी कोने कोने से बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए यहाँ अपनी तरफ से समाज आज से ही ये भी प्रेरणा लें। मेरे भाई तमाम समाज बैठे है, किसी इस प्रकार की कोई व्यवस्था जो आने वाले टाइम में बच्चों को या कोचिंग के लिए सस्ती सुलभ हो, जो गरीब बच्चा भी पढ़ लेके आगे बढ़े, उस समाज का जो अंतिम छोर पर जो बसने वाला आदमी है, जिसको जरूरत है, और ये समाज के जो साधन समर्पित आदमी बैठे हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है उनका सहयोग करके उनको आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जाति पाति से ऊपर उठ के सब समाज को साथ जोड़ के एक बेहतरीन समाज बने, एक दूसरे का सहयोग बने, शक्तिशाली समर्थ एक मजबूत भारत बने, पुनः भारत सोने की चिड़िया बने, उसमें हमारी भागीदारी हो। हमारे समाज का दुनिया के अंदर जिस प्रकार हरफुल जाट जुलानी, चौधरी छोटूराम, चौधरी बंशीलाल, चौधरी देवलाल, चौधरी बलराम जाखड़, राजा सूरजमल
कितने महापुरुष हुए, लेकिन ये इतिहासकारों ने इस ताकत को छुपाने का जो काम किया, इतिहास को पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जो हकदार था उसका हक दिखाने की कोशिश नहीं की। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए, उन्होंने दिखाए रास्ते में चलते हुए एक बेहतरीन समाज बनाने में आगे बढ़ने की दुनिया की जो कोई भी ताकत नहीं, अगर आप इखलास के साथ, संयम के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो समाज दुनिया के अंदर सबसे मजबूत समाज है। आप कंधे से कंधा मिला के अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और देश हित में, समाज हित में समर्पित होते हुए जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा है, हमारे बुजुर्गों ने जो सबसे ज्यादा कुर्बानी, चाहे देश की लड़ाई की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, जब जब भी जरूरत पड़ी हिंदू धर्म और हिंदू समाज ने और हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला हिंदुस्तान के अंदर वो जाट समाज था सदियों से। इसलिए हमने उसी खोई हुई ताकत को, उसी दिखाए बुजुर्गों के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना है। और समाज के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था, बच्चों के अंदर जो आज बहुत मजबूत कौम है, बच्चों के अंदर नशा घर कर रहे हैं, पंजाब की तरफ पर आज कोड़े कोड़े के अंदर बच्चे नशा करते हैं, एक दूसरे को मर्डर करते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। तो इसलिए जो बहुत बड़ी हिंदुस्तान की ताकत है, उस ताकत को बचाने के लिए, आने वाले भविष्य को बचाने के लिए, इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए आज से प्रेरणा ले, आज से एक कसम खाए कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मैं पुनः भाई कलसानिया जी और कलपानिया जी को मुबारकबाद देता हूं और ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब भी समाज में जिस भी प्रकार का कोई भी आयोजन, किसी भी प्रकार की ताकत तन से, मन से, धन से समर्पित हुए, समाज के लिए 24 घंटा भाइयों के बीच में हाजिर हूं। आप लोगों ने मेरे विचार रखने का, आप लोगों को रूबरू होने का मौका दिया। तमाम भाइयों का, कलसानिया जी और कलपानिया जी दोनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।